नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और मैं भी बढ़िया हूँ और मौसम भी बढ़िया हो रखा है, सुबह का टाइम है, सब कुछ अच्छा हो रखा है। तो दोस्तों मेरे पास कुछ ब्लॉग नहीं था बनाने के लिए, तो मैंने एक छोटा-सा ये सोचा कि क्या कहते हैं, मैं अपनी साड़ियों का कलेक्शन का ब्लॉग बनाती हूँ आज। क्योंकि मेरे पास कुछ साड़ियाँ हैं, ज़्यादा तो नहीं है, कुछ ही हैं, लेकिन मैं सोची क्यों ना मैं ब्लॉग बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि मेरी साड़ियाँ मुझे कब मिली थी और किस ओकेज़न में मिली थी और कैसे मिली थी। तो मैं आप सभी को वो दिखाती हूँ और जो अ, कुछ-कुछ ब्लॉग्स में तो मेरा अच्छा व्यूज़ जाता है, तो प्लीज़ ऐसे आप मुझे सपोर्ट करिए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो आइए दिखाते हैं आपको आज का व्लॉग और मेरी साड़ियों का कलेक्शन। तो मिलते हैं आपसे, पहले दिखाती हूँ मैं आपको साड़ियों का कलेक्शन। चलो देखते हैं। सो ये है मेरी साड़ी का कलेक्शन और मैं लाइन वाइज दिखा दूँगी कि मुझे कौन सी पहली साड़ी मिली थी और कौन सी वो। तो ये सारी मेरी साड़ियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक-एक करके आपको मैं दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत है, अपने मायके में भी नहीं छोड़ के आई हूँ, साड़ियाँ मिल गई। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। चलिए तो दोस्तों स्टार्टिंग से लेते हैं साड़ियाँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम तो साड़ी पहनी थी, तो फर्स्ट साड़ी जो थी वो मेरे एनुअल फंक्शन की थी। जब मेरा एनुअल क्या था, मेरी 12th में 12th पास होने पे जो एक फेयरवेल दी जाती है वो था। तो ये है वो पहली साड़ी मेरी। और दूसरी चीज़ें बहुत स्पेशल भी है क्योंकि ये मुझे मेरी आमा ने दी थी। ये है वो साड़ी जो मेरी आमा ने दी थी, पूरी कॉटन की साड़ी है ये और काफ़ी अच्छी लगती थी। हल्की है, लाइट वेट है, इजीली पहना जा सकता है। और ये दी थी मुझे मेरी आमा ने। अब मेरी आमा नहीं है तो उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी साड़ी, मुझे पसंद आ गई थी तो मैंने उनसे बोला कि मुझे दे दो। ये इसका ब्लाउज़ था, जो कि ब्लाउज़ की वजह से ही मुझे पसंद आई, पता नहीं। अब तो फ़िलहाल मैं मोटी हो गई हूँ तो मुझे ब्लाउज़ आना इम्पॉसिबल ही है। तो ये साड़ी मेरी आमा ने मुझे दी थी और इसी को मैं मेरी जब 12th की फेयरवेल हुई थी तो मैं नैनीताल पढ़ती थी उस टाइम, नैनीताल स्कूल पे। तो वहीं मैं इसे पहन के गई थी और शायद उसके बाद मैंने नहीं पहनी है, बट मैं इसे अपने साथ ही लाई हूँ अपने मायके से, क्योंकि मुझे मेरी आमा ने दी है, इसलिए मैं इसे कहीं भी नहीं छोड़ना चाहती। तो मैं इसे जब कभी पतली हो गई तब पहनूंगी, वरना फिर इसका ब्लाउज लूज करके पहनूंगी, लेकिन पहनूंगी ज़रूर। तो अब चलते हैं दूसरी साड़ी की तरफ। तो दूसरी साड़ी जो मैंने पहनी हुई थी, बात आती है दूसरी साड़ी की। तो दूसरी साड़ी ये है, एक सिल्क की साड़ी है ये और इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा है। तो ये साड़ी हमारे रेंट पे एक दीदी रहती थी, तो उनकी शादी हुई थी। तो उनकी शादी के टाइम पे मैंने ये साड़ी ली और ये साड़ी पूरी सिल्क की ऐसी प्लेन साड़ी है और इसका कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने ये साड़ी ले ली थी। और नॉर्मली ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और ये मुझे अच्छी लगी थी, मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये साड़ी। तो और इसका ये रहा ब्लाउज़। पहले मैं बहुत पतली हुआ करती थी शादी के टाइम पे, अब मैं हाथी बन चुकी हूँ, तो अब मुझे कोई भी साड़ी का ब्लाउज़ आना इम्पॉसिबल सा हो गया। तो ये इसका ब्लाउज़ था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, प्रिंट वर्क। तो प्लेन साड़ी में अगर किसी ब्लाउज़ में वर्क हो तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये साड़ी मैंने अपनी वो हमारे रेंट पे रहती तो काफ़ी क्लोज थे हम लोग, तो उनकी शादी पे ली थी और मैंने पहनी भी थी ये काफ़ी। लेकिन काफ़ी जाड़ों के दिन में बहुत ठंडा होता है हमारे यहाँ को, तो थोड़ी देर पहन के फिर ओपन हो गई, तो उसके बाद से तुम नहीं पहन पाई ऐसे भी तो, बट मैं ले आई इसे अपने पास ही। और अब चलते हैं नेक्स्ट साड़ी। तो नेक्स्ट साड़ी तब की है जब उनकी शादी के कुछ टाइम बाद, दीदी की शादी के टाइम
शादी के बाद मतलब मई में मेरी इंगेजमेंट हुई थी। नॉर्मली मेरी अरेंज मैरिज है, बहुत लोगों को लगता है कि मेरी लव मैरिज है, बट मेरी अरेंज मैरिज है। बोल सकते हैं कि लव में कन्वर्ट हो गई है। तो नेक्स्ट साड़ी जो है मेरी वो है इंगेजमेंट की। मैं आपको साइड में दिखा दूंगी, मैंने ये पहनी हुई थी साड़ियों का मतलब मैं साइड में दिखा दूंगी कि मैं कैसी लग रही थी पहन के। तो शायद वाली साड़ी की फ़ोटो तो नहीं है मेरे पास अभी, दादी वाली। हो सकता है मेरे पुराने फ़ोन से हो, तो मैं उसमें होगी तो उससे लेकर आपको दिखा दूंगी। तो नेक्स्ट साड़ी आती है जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी। मेरी इंगेजमेंट को अभी मई में 1 साल हो गया है, 23 तारीख को हुई थी मेरी इंगेजमेंट। तो हम लोगों का ये था कि मेरे हस्बैंड और मैंने सेम कलर पहना था। उन्होंने पीच कलर का ही कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और मैंने पीच कलर की ही साड़ी ली हुई थी। और ये साड़ी मैंने हल्द्वानी से ली, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगी थी, बहुत ही प्यारी थी। मतलब इसमें सीक्वेंस का वर्क था और थ्रेड वर्क और सीक्वेंस का वर्क था, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी। आप देख सकते हो मैंने पहनी भी, तो मैं आपको फ़ोटो साइड पे शो हो जाएगी कैसी लग रही थी, बताना। तो ये कलर इतना प्यारा लगा, बट मेरे साथ एक वो हो गया था इंसिडेंट। तो दोस्तों बीच में मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था, जिस वजह से मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो मेरी इंगेजमेंट की साड़ी है, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हो गया था। ये जैसे मैंने पहनी, उसके बाद ना मैंने नेल पेंट लगाई, मतलब साड़ी पहनने के बाद ही मैंने नेल पेंट लगाई थी। तो क्या हुआ ना, मेरे कहने की गलती हुई, वो नेल पेंट मेरी साड़ी पे लग गई। इंगेजमेंट होने से पहले ही लग गई थी। तो उसके बाद वो रिमूव करना चाहा मैंने ठीना से, वो और फैल गया। तो ना अब मुझे ना ये निकल ही नहीं पा रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे पहनूं। मतलब कि उस दिन तो चलो इंगेजमेंट ही, कैसे ना कैसे पहने ली, अब कैसे पहने जाएगी ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसका ना काफ़ी अच्छा लुक है, थ्रेड वर्क है इसमें, और सीक्वेंस में देख सकते हैं ये थ्रेड वर्क है, और ये पूरी सीक्वेंस वाली है, पूरी सीक्वेंस की साड़ी है ये। तो अब मैं इसको रिमूव करूँगी कि कैसे होता है। और नेल पेंट का मतलब नेल मैंने बहुत जगह ये दिखाया भी, जहाँ मतलब डाई क्लीन वगैरह होता है, बट वो कह रहे हैं कि ये नहीं निकल पाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि साड़ी काफ़ी लाइट कलर है और क्या कहते हैं जो नेल पेंट है वो काफ़ी डार्क है। तो इसका जो ब्लाउज़ है ना, मैंने गलती से दूसरी साड़ी में रख दिया, नहीं साइड में रख दिया, मतलब क्योंकि मुझे ये था कि अगर मुझे कहीं डाई क्लीन के लिए मिल जाएगा तो मैं इसे डायरेक्ट ले जाऊँगी, तो ब्लाउज़ डालने आऊँगी। ये इसका ब्लाउज़ है, ये भी अब मुझे शायद ना के बराबर ही आएगा, ना के बराबर आएगा, बिल्कुल ऐसा है ये फ्रंट से, और बैक से ऐसा है, ये भी नहीं आएगा अब मुझे। तो वही है कि शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही मोटापा आ गया मेरे अंदर। तो उसी दिन ना जो मेरी इंगेजमेंट थी, तो होता है कि ससुराल से भी एक साड़ी आती है। तो जो ससुराल से आई थी ना, वो ये थी। ये तो मैंने अपनी उससे बनाई थी, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड का सेम कलर हो रहा था, इसलिए उन्होंने पिंक कलर का कुर्ता बनाया था। मैं आपको फ़ोटो मेंशन कर रही हूँ, तो उसमें दिख जाएगा। तो वहाँ से जो आई थी ना, वो इस टाइप की साड़ी थी, ऑरेंज कलर की, और ब्लैक कलर का इसका बॉर्डर पट्टी। और ये काफ़ी अच्छी साड़ी है, मतलब ईज़िली पहनी जाती है, बहुत ईज़िली इसमें बन जाते हैं प्लेट्स वगैरह। वरना ना मुझे बहुत दिक्कत होती है साड़ी पहनने में, पता ही नहीं तो होगी दिक्कत, आना भी तो चाहिए। तो ये कलर आया था, और इसका ब्लाउज सबसे यूनिक, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये इसका ब्लैक कलर का ब्लाउज आया था। तो ये बैक फेस है इसका, और फ्रंट फेस तो पूरा प्लेन है, बैक से मतलब इसका वर्क है। और ये ब्लाउज शायद मुझे आ जाता है, या मैंने कभी पहना नहीं है ये अभी तक फ़िलहाल। हाँ, तब पहना था जब मेरा शादी के दिन सामान छूट गया था घर पे, जैसे मेरी बारात वापस आई थी, घर यहाँ आई थी, तो मेरा ना बैग वहीं छूट गया था। तो ये साड़ी यहाँ पहले से मैंने रखवाई थी, मतलब कुछ कपड़े मेरे यहाँ पहले से थे, तो जो मैंने पहले भिजवा दिए, क्योंकि ससुराल नज़दीक था, तो कुछ सामान जो मतलब मेरे बैग में एडजस्ट नहीं हो रहा था, वो मैंने पहले भिजवा दिया था। तो ये एक साड़ी यहीं रखी हुई थी, एक ही साड़ी रखी हुई थी, जो कि मैंने उस दिन पहन ली थी शाम को थोड़ी देर के लिए। और
शादी हुई है, तो इसका कलर भी सही था, कुछ गलत कलर तो था नहीं, तो मैंने ये भी पहनी थी। और ये मेरे को मतलब मेरे ससुराल की तरफ से फर्स्ट साड़ी जो मिली थी वो ये मिली थी। तो चलते हम नेक्स्ट साड़ी की तरफ और दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट साड़ी। तो उसके बाद जब मेरी इंगेजमेंट हो गई तो उसके बाद आया मेरा फर्स्ट करवा चौथ, क्योंकि मुझे बोला गया कि मुझे रखना चाहिए इंगेजमेंट के बाद से। तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ आया था, तो वहाँ से करवा चौथ की साड़ी भी मेरी ससुराल से आई थी। जो तो करवा चौथ पे साड़ी आई थी ना वो ये थी, ये भी ग्रे कलर की थी और ये भी सीक्वेंस में थी। तो मेरे लिए ये साड़ी आई ग्रे कलर की, जो कि काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। इसमें भी पूरा सीक्वेंस वर्क है, ऊपर से नीचे तक मतलब पूरा सीक्वेंस का वर्क, आप देख सकते हो पूरा सीक्वेंस वर्क है। ये है ग्रे कलर, शायद इसका फ़ोन में थोड़ा डिफरेंट कलर शो है, लेकिन ये है। ये रात को ना बहुत अच्छी लग रही थी, पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैंने ना इसका ब्लाउज को इस टाइप का बनवाया था। तो ये बैक साइड से ऐसा बनवाया था और फ्रंट से ऐसे जीप वाला बनवाया। तो ये थी जो मेरा मतलब शादी से पहले जो करवा चौथ आया, मतलब इंगेजमेंट के बाद और शादी से पहले का जो करवा चौथ था उसकी साड़ी ये है। मैंने ये साड़ी बनवाई थी, बनवाई, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके साथ ना मेरे लिए एक सूट भी आया था, और इंगेजमेंट में भी मेरे पास साड़ी के साथ एक सूट और आया था। तो कभी जो मैं कभी वो बनाऊंगी तो मैं एक सूट का कलेक्शन भी बना दूंगी। तो नॉर्मली ये इसके साथ एक ब्लैक कलर का सूट था, काफ़ी सुंदर लग रहा था वो भी। अब वो तो मुझे आता है नहीं आता है, क्योंकि मैंने अभी नहीं पहने हैं सूट अपने। तो ये है, ये बना ग्रे कलर, जो कि काफ़ी अच्छी लगी थी। पूरा सीक्वेंस वर्क है, बस ब्लाउज इसका प्लेन था और थोड़ा सा सिल्क टाइप में था ये ब्लाउज, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था डिज़ाइन बनाने के बाद। तो अब क्या हुआ था, उस फर्स्ट करवा चौथ में तो मतलब मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई। मुझे इतना वो होने लग गया था, गैस प्रॉब्लम हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह बहुत होने लग गई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट था तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ। उनकी थोड़ी सी साड़ी है और इतनी सारी साड़ियाँ दिखानी है, बट ये है कि मुझे ना जो मतलब ऐसा होता है कभी पहननी होती तो मैं सोचती हूँ हल्की से हल्की साड़ी पहनूँ, लाइट वेटेड, बिल्कुल मतलब नॉर्मल। फिर भी होता है कि नया कलेक्शन, मुझे ना अगर कुछ साड़ियाँ पसंद आती है तो मैं ले लेती हूँ कि हाँ मुझे पहनना है। फिर मैं सोचती हूँ उसका डिज़ाइन कैसे बनाऊँ, उसका ब्लाउज़ कैसा बनाऊँ, कितना मतलब मेरे पास अभी 2 साड़ियाँ ऐसी हैं, 3 साड़ियाँ ऐसी हैं जिनका ब्लाउज़ मैं खुद स्टिच करने वाली हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसा बनाऊँ। मैं बहुत टाइम से मतलब आइडिया ले रही हूँ, गूगल पे सर्च कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डिज़ाइन चेक कर रही हूँ, बट मुझे अभी ना थोड़ा कंफ्यूजन है। तो कुछ साड़ी के ना मैंने ब्लाउज भी स्टिच नहीं करवाए, तो मैं जब उनको बनाऊँगी या कुछ भी तो मैं उसका ही ब्लॉग बना दूँगी। और चलते हैं अब नेक्स्ट साड़ी की तरफ। तो नेक्स्ट साड़ी जो है, अब आती है मेरी शादी की साड़ियाँ। तो जो सबसे पहले ना मुझे मेरे मायके से मतलब मायके से बनी थी मेरे साड़ियाँ जो शादी की, तो 2 साड़ियाँ बनी थी टोटल। एक है ये पिंक कलर की और दूसरी थी ये ग्रीन कलर की। तो टोटल ना 2 साड़ियाँ बनी हुई थी। तो मैं आपको ना पहली पिंक साड़ियाँ दिखाती हूँ, मतलब हल्दी वगैरह की तो बात की हुई, पहले जो मतलब मेन बनी थी वही है। और ये दोनों बनारसी में थी। तो पिंक कलर की साड़ी तो ये है, ये है पूरी पिंक कलर पे थी, ऐसा ही इसका डिज़ाइन है। बस थोड़ा सा फ़र्क है कि ये पल्लू का साइड है, जहाँ को ये है इसका पल्लू, ये इसका पल्लू वर्क है। तो मतलब ना पूरा पिंक कलर का डिज़ाइन है, बहुत प्यारी थी। मैं से जब मैं दुर्गुना से वापस आई थी ना तब पहन के आई थी। तो तब तो मेरी मम्मी ने मेरे सूट वगैरह बना रखे थे। तो ये साड़ी मेरे को मतलब शादी के टाइम पे खुद ही लेने गई थी मैं मम्मी के साथ। तो ये साड़ियाँ 2 साड़ियाँ मैंने कुल ली थी, मतलब एक ये मैंने बोला कि इतनी साड़ी को कर लूँगी क्या, तो मैंने सोचा बाद में ले लूँगी। तो ये है एक पिंक कलर की बनारसी साड़ी, जो कि बहुत सुंदर लगती है, मेरी मम्मी दी थी। तो अब इसका ना ब्लाउज तो मुझे फिट आता है,
क्योंकि वो मैंने शादी के टाइम पे ही मतलब थोड़ा लूज सिलवाया था। मैंने उनसे बोला था कि अंकल थोड़ा लूज कर देना, क्योंकि मुझे ये था कि अगर बाई चांस मैं मोटी हो गई तो फिर मुझे कोई कपड़े, जैसे मतलब मुझे पुरानी साड़ियों के कोई भी ब्लाउज फिट नहीं आ रहे हैं, कोई भी साड़ी के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दिक्कत हो रही है थोड़ा। अब यह है कि अगर मैं पतली हूँ, कोशिश तो करती हूँ मैं आजकल घूमने वगैरह जाती हूँ कि मेरा थोड़ा सा पतलावा कम हो जाए, और अगर हो गया तो मैं फिर इन साड़ियों को अच्छे से पहन सकूँगी। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे कोई ओकेशन होता है, शादी पूजा वगैरह, तभी पहन पाती हूँ, वरना तो बहुत कम होता है पहनना। और घर वगैरह भी जाती हूँ ऐसे ही चले जाती हूँ लोवर वोवर पे या जीन्स पे, तो मम्मी लोग कुछ कहते भी नहीं है, तो इसलिए ऐसे चले जाती हूँ कभी भी। मतलब ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन कभी अगर मुझे मंदिर वगैरह जाना पड़ता है, जैसे मेरा अभी मैं ट्रिप मार के आई थी गढ़वाल साइड को ही, मेरे सारे ट्रिप थे इस बार, धारी देवी वगैरह, तो ना मैं सब साड़ियाँ लेके गई थी अपनी, 4 या 5 साड़ियाँ। तो मैंने हर मंदिर पे ना साड़ी पहनी थी और अपना ट्रेडिशनल लुक शो किया था। तो जो कि ऐसे वर्क होते हैं ना, उनमें तो मैं पहन लेती हूँ, लेकिन अब नॉर्मली मैं इनको घर पे तो पहन नहीं सकती। और ना मायके जाना मेरा हमेशा ऐसा होता है, सुबह जाओ शाम आ जाओ, कभी ऐसा होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं रुक पाती हूँ, वरना मैं सुबह जाके शाम वापसी आ जाती हूँ। नज़दीक होने का ना बहुत नुकसान होता है, दूर होना चाहिए पता मायका, तो ना ससुराल बहुत दूर दूर होना चाहिए, ताकि तुम्हें आराम से 2-3 दिन रहने को मिले, लेकिन बहुत ही कम चांस होता है। मेरा तो इतना नज़दीक है कि मुझे सुबह जाओ, अगर मैं 10 मिनट का 10-15 आधा घंटा भी नहीं लगता मुझे वहाँ पहुँचने में, और टाइम से आ जाती। तो नेक्स्ट साड़ी ये दी थी मेरी मम्मी ने, जो कि शादी के ही टाइम पे ली थी, और ये ऑर्गेन्जा साड़ी है। ऑर्गेन्जा में प्लस हल्का हल्का बनारस मिक्स था, लेकिन साड़ी पूरी ऑर्गेन्जा की है। मैं दिखाती हूँ आपको, ग्रीन कलर की साड़ी है, और ये साड़ी ना बहुत अच्छी लगती है अगर से पहन लिया जाए ना। तो मैंने ना ये कब पहनी थी, जब मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड की शादी हुई थी, तो मैं वहाँ पहन के गई थी। तो ये इसका पल्लू आ गया, और ये पूरी साड़ी, जो कि ना दिखने में बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारा कलर है इसका और बहुत सुंदर है। और ये पूरा ना ऑर्गेन्जा वर्क है, पूरे ऑर्गेन्जा में है ये साड़ी। थोड़ा सा मतलब ये है कि इसमें ऑर्गेन्जा प्लस बनारस सिल्क, जो भी कह सकते हो, बनारसी साड़ी प्लस मिक्स है। तो ना ये मुझे पहनने का मौका तभी मिल पाया कि जब मैं, हमारी शादी के कुछ टाइम बाद ही उनके फ्रेंड की शादी हुई, तो वहाँ हम गए थे, हल्दी पे तो गए थे, फिर बारात बहुत दूर गई थी उत्तरकाशी, तो हम वहाँ तो नहीं जा सकते थे। तो लेकिन उनके यहाँ रिसेप्शन में मैंने ये साड़ी पहनी थी, और मैं आपको साइड में शो भी करूँगी कि मैं कैसी लग रही थी, बताना। क्योंकि ना मुझे तो लगता है कि मैं कहीं कहीं पर ना, मुझे अपनी फ़ोटोज़ देख के लगता है कि हाँ मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, बहुत प्यारी लग, कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है कि मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही, तो मैं ना वो फ़ोटोज़ अपलोड भी नहीं करती, तो मुझे लग जाता है कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, इसलिए। तो अब मैं शायद में शो कर दूँगी, वैसे अपनी साड़ी मैं दिखा दूँगी कि मैंने को पहन के कैसी लग रही थी। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि मैं कैसी लग रही थी आपको इस साड़ी में, क्योंकि खुद को देखने में थोड़ा फ़र्क आ जाता है दूसरे। बस मेरे हस्बैंड को तो मैं एक ही साड़ी में अच्छी लगती हूँ, और वो जिस साड़ी में अच्छी लगती है ना, वो साड़ी एक्चुअली मेरी पौनी को भी अच्छी लगी थी, तो वो यहीं से बनी हुई थी। और वो साड़ी अभी मेरे वो ले गई हैं पौड़ी, किसी की शादी थी तो उन्हें अच्छी लगी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं भी पहनूँगी, तो मैंने बोला कि आप ले जाओ। तो अभी तो वो आई नहीं है, जब वो कभी आएगी जैसे मैं आपको साड़ी की पिक दिखा दूँगी। बट वो ब्लू कलर की साड़ी है, वो भी मतलब यहाँ से जब बनती है ना साड़ियाँ शादी के टाइम पे, तो वो यहाँ से बनी हुई थी। और ये साड़ी है, और ये इसका ब्लाउज है, जो कि मैंने सिंपल बनाया, बहुत ही सिंपल बनाया। हाँ, इसका ब्लाउज मुझे पूरा आ जाता है, क्योंकि मैंने शादी के बाद ही सिलवाया था, तो ये ब्लाउज जो है ना मुझे प्रॉपर आ जाता है। और थोड़ा सा मैंने 1/4 स्लीव के साथ ये बनाया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। ये तो आगे मेरी मम्मी की साइड से साड़ी। तो अब जो वहाँ से आई थी ना, मतलब मेरी शादी के टाइम पे आई थी, मैं खुद ही गई थी वहाँ छाट, लोगों ने मुझे बुलाया था कि अपनी पसंद से ले पहनना तुम्हें है ये। तो एक साड़ी तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसकी आपको फ़ोटो दिखा दूँगी अभी कि मैं उसे पहन के
वो अभी यहाँ पर मेरे पास है नहीं, तो बट